पे कोई और पुकार से प्रभावित होके आपने उनको वोट दिया। आपने बार बार उनको मौका दिया और किया क्या कांग्रेस ने? बार बार आपको धोखा ही दिया कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब राहुल गांधी साहब बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि मुसलमान पासमानदगी में है, गरीबी में है, लाचार है, मुसलमान बेचैन है, किसकी तरफ से हैं, किसकी वजह से हैं? 65 साल हुकूमत चलाने के बाद, नारे पे नारे देने के बाद, गरीबी हटाओ, मुसलमानों को ऊपर उठाओ, ये सब नारेबाजी करने के बाद भी, 65 साल के बाद भी आज अगर मुसलमान, अगर सचार कमेटी आप देखेंगे रिपोर्ट, उसके हिसाब से अगर आप एक बार सोचेंगे, सचार कमेटी ने साफ साफ कह दिया कि आज हिंदुस्तान में दलितों से भी अगर कोई पिछड़ा है तो वो है हमारे मुसलमान भाई। तो इसकी जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? इसका दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जुल्म करने वाला कौन है? इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी 50 साल से ज्यादा हुकूमत चलाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और पिछले 2 साल से भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में भी चल रही है। आप सोचिए और गौर करिए, क्या क्या वादा किया गया कांग्रेस की तरफ से इन सालों में, इन 80 सालों में, और क्या किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीज यहां जो मेरे पास स्टैटिस्टिक पड़े हुए हैं। पहली बात, अगर 80 साल की बात छोड़ दें और पिछले 2 साल की बात अगर 1 मिनट के लिए हम लोग कर लें, कांग्रेस पार्टी ने यहां पे हुकूमत में आने के लिए, माइनॉरिटी वोट के लिए, यहां बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों को बुला के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ऐलान किया था। यहीं हैदराबाद में, यहीं हमारे शहर हैदराबाद में बहुत बड़ी जलसा की उन्होंने। रेवंत रेड्डी साहब भी आए थे, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, और काफी और लीडर अभी गुलाम नबी आजाद साहब और काफी और मशहूर माइनॉरिटी लीडर भी आए थे, उसमें शामिल थे, और उन्होंने सबने मिलके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का वादा किया। कहा गया था कि बदलाव लाएंगे, मार्पू बोले तेलुगु में, मार्पू तेस्ताम, बदलाव लाएंगे, हर किसी की जिंदगी बदल देंगे। क्या हुआ? 2 साल पहले क्या बोले? 4000 करोड़ का बजट का वादा किया आपको, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 4000 करोड़ का बजट वादा किया गया था, और क्या हुआ? 2 बजट हो गए, मिला 4000 करोड़ का बजट? नहीं, उसमें 20% भी कांग्रेस खर्च नहीं करी। कांग्रेस ने ये वादा भी किया कि माइनॉरिटी सब प्लान, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक सब प्लान होता है, उसी तरह एक माइनॉरिटी सब प्लान लाया जाएगा, और आपकी आबादी के हिसाब से बजट में पैसे एलोकेट किए जाएंगे और आप सबको इंसाफ मिलेगा। 2 साल हो गए, 3 और साल बचे हैं, आखिरी साल तो इलेक्शन लड़ने में चले जाता, 2 और बजट बाकी है। ना माइनॉरिटी सब प्लान हुआ, ना बजट में 4000 करोड़ का कोई जो वादा किया गया था वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। साथ ही साथ कई और वादे भी किए गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शादी मुबारक जो केसीआर साहब, एक स्कीम, एक बहुत जज्बाती स्कीम, मतलब दिल से कोई भी अगर सोचे तभी ऐसे स्कीम आते हैं, शादी मुबारक जैसे स्कीम। एक गरीब बच्ची को शादी कराने की जब वक्त आती है, उन गरीब माँ बाप को मदद करने के लिए केसीआर साहब ने एक स्कीम लाया, शादी मुबारक, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपया दिया जाता था। कांग्रेस ने वादा किया कि 1 लाख क्या बस होता आपके लिए? 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपया भी देंगे और 1 तोला सोना भी देंगे। अब सोना तो छोड़ो, आप गरीबों की नींद हराम कर दिए, सोने भी नहीं दे रहे उनको, सोना तो भूल जाओ। आज हालत यह है, आप सोचिएगा, हालत यह है आज कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको वोट बैंक समझ के, आपको वोट बैंक की तरह देख के आज हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी आज किया जा रहा है। हालात यह हैं आज केसीआर साहब की तरफ से, केसीआर हुकूमत की तरफ से हमारे बच्चों को आला से आला तालीम दिया जाए, इसीलिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूलों का तश्कील किया गया था केसीआर हुकूमत की तरफ से। तालीम आ रही है जोर से केसीआर साहब को, उनकी गूंज सुनाई दे। इनमें हमारे बच्चे
लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, बच्चों के लिए 107 स्कूल, बच्चियों के लिए 97 स्कूल ये बनाए गए थे केसीआर साहब के सदारत में, हुकूमत में। उनमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे। एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता था। जबरदस्त तालीम दिया गया। बहुत खुशी और फख्र महसूस होती है उन बच्चों से मिलकर। कल मैं हमारे जहीराबाद के एमएलए साहब मानिक राव साहब, उनके यहाँ जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है टिमरिस की, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका इनॉग्रेशन हमारे महमूद भाई किए हैं, वहां से 15 बच्चियां और 15 बच्चों को लाए वो, जिनको नीट के जरिए डॉक्टर बनने का मौका मिला, उनको मेडिसिन में दाखिलात मिला। उन सबको कल बुला के उनको थोड़ा उनको इज्जत देके, उनको एक स्टेथोस्कोप देके, उनका सम्मान करके मैं और हरीश भाई कल उन सबसे मिलकर बात कर रहे थे। इतना फख्र महसूस हुआ मुझे, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, कोई ऑटो ड्राइवर के बच्ची थी, कोई एक बच्ची किसान की बच्ची थी, कोई एक बच्ची जर्नलिस्ट की बच्ची थी। कह रहे थे वो साहब घर में एक अच्छे स्कूल भेजने और एमसेट नीट के कोचिंग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए जब केसीआर